तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का डे है 15 बेसिक टू एक्सेल एडवांस की इस वीडियो में। आप लोग बने हैं अभी तक, इसके लिए थैंक यू। आज की वीडियो का जो टाइटल या टॉपिक क्या है वो है इंडेक्स, जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है और काफ़ी थोड़ा सा लॉजिकल भी है। कुछ लोगों की समझ भी आ गया है, कुछ लोगों की नहीं भी आया। तो पिछली वीडियोस के अलावा आज हम बात करें एकदम फ्रेश न्यू माइंड से। तो इंडेक्स को देखते हैं। सबसे पहले इंडेक्स वर्क क्या करता है और इसका यूज़ क्या होता है। किसी भी डेटाबेस में से जब हम किसी भी रो और कॉलम नंबर की हेल्प से इंडेक्स की सहायता से क्या करते हैं, किसी डाटा में से उसके स्पेसिफिक डेटा को फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ पर कोई भी डाटा दिया रहेगा इस टाइप में, और इसमें से जैसे आपको बोला जाएगा कि ईस्ट में फैब का डाटा निकालो या फिर मार्च का डाटा निकालो, तो यहाँ पर आप बेसिकली तो यूज़ कर सकते हैं वी लुकअप और समिफ जैसे फंक्शंस भी, बट ये काफ़ी यूज़फुल होता है, उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उससे ज़्यादा मतलब यूज़ भी किया जाता है, क्योंकि इसके लिए हम ज़्यादा बेनिफिशियल मानते हैं। ये लार्ज डेटा पे ज़्यादा वर्क करने में इजी होता है। अब इसको जब हम यूज़ करेंगे तब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैच अकेला यूज़ होता है और इंडेक्स अकेला यूज़ होता है। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि इंडेक्स का फंक्शन ही मैच के साथ ही हमेशा कंबाइन होता है। तो पहले हम सिर्फ इंडेक्स को यूज़ करेंगे, जब उस पैटर्न को समझ लेंगे तब हम दोनों एक साथ यूज़ करके देखेंगे। तो देखते हैं पहले सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स। अब जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि हमें ईस्ट में डेटा निकालना है फैब मंथ का। तो फॉर एग्जांपल आपको बस क्या करना है, यहाँ पर इक्वल के साथ इंडेक्स को यूज़ करना है, और इंडेक्स में आप सिंटैक्स देखेंगे तो एरे जो कि लिस्ट होता है, टेबल होता है, रो नंबर पता ही है, कॉलम नंबर पता ही है, बस हमें एग्जैक्टली सेम इज इट नंबर देते हुए जाना है और इसको फॉलोअप करना है। आपका डाटा इजीली निकल जाएगा। तो आपने पहले क्या किया, पूरा का पूरा एरे सिलेक्शन किया, देन आपने रो नंबर। अब यहाँ पर रो नंबर के अकॉर्डिंग आपको, जैसे वीलुकअप में आप कॉलम नंबर खुद से डाल देते हैं ना मैन्युअली 2 3 4, सेम इज इट इसमें भी आपको करना है, रो नंबर डालना है। तो आपको चेक करना है ईस्ट किस रो पर है, तो 1 2 3 4, तो इस तरीके से आपको 4। और आंसर जो आपको चाहिए फैब मंथ का, तो फैब मंथ किस कॉलम पर है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीजन फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, तो आपको यहाँ पे मैन्युअली 3 टाइप करना पड़ेगा। तो देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है ये फंक्शन, बट ये वर्किंग वैसे ही करेगा, एग्जैक्टली सेम और बिल्कुल सही। इस तरीके से आप अपने डेटा को सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स की सहायता से निकाल सकते हैं, कोई भी डेटा इजली। एक बार और करके देखते हैं। इंडेक्स लिया, ईस्ट का क्या था, रो नंबर 1 2 3 एंड 4, तो मैंने 4 ले लिया। देन कॉलम नंबर 1 2, एक्चुअली 2 है जैन का, तो 2 लेना पड़ेगा, क्लोज करके एंटर। इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स की हेल्प से अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे मैच फंक्शन की। अगर आप मैच लगाते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था मैच को तब यूज़ करना जब रो और कॉलम। तो जैसे कि आप इंडेक्स फंक्शन में देख सकते हैं, जब हम लगा रहे थे तो यहाँ पे आपसे रो नंबर एंड कॉलम नंबर बोथ ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम पहला मैच रो के लिए लगाएंगे, देन सेकेंड मैच कॉलम नंबर के लिए। इसको यूज़ कैसे करना है, हम दूसरी शीट पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको जब कभी भी इंडेक्स और मैच को लगाना होगा, तब आपको ये काफ़ी मतलब फ्लेक्सिबल होता है, इस वजह से हम इसको लगाते हैं, और वीलुकअप्स के भी थोड़ा एडवांस होता है। अब यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इक्वल टू इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद एरे सेम इज इट लेना है, एंड इसी में आपको मैच फंक्शन टाइप करना है। और मैच को जैसे जैसे लिया था सेम इज इट, जैसे वैल्यू, और ये वैल्यू कहाँ पर है, तो रीजन में है, तो वो लेना है 0 क्लोज कमा, अगेन मैच यूज़ करना है। और इसकी वैल्यू क्या है, फैब है, तो मैं फैब को लूँगा। और इसका डेटा कहाँ पर है, लुकअप एरे का, तो हेडिंग ओनली, तो मुझे हेडिंग लेना पड़ेगा, कमा 0 क्लोज। अब ये डायरेक्टली हम इसको 2 बार क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो इस तरीके से आप मैच फंक्शन लगाकर विदाउट कॉलम और रो नंबर खुद से टाइप करने की बजाय मैच लगा के ईजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी होता है और ये आपके टाइम को भी बचाता है। जैसे आपके पास बहुत ही लॉन्ग डाटा है, तो आप कब तक उसमें कॉलम और रो नंबर ढूंढते फिरेंगे, लाइक 2000 4000, बहुत ही लॉन्ग डाटा है। तो उसमें आपको मैनुअली क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा किस रो पर है, किस कॉलम पर है। तो वो चीज़ चेक ना करके आप डायरेक्टली मैच फंक्शन इंसर्ट करके और उसमें रो एंड कॉलम को उसकी पोजीशन जान सकते हैं। इस तरीके से आप जैन में भी डाटा फाइंड आउट करिए। इसको भी हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे आपने लगाया इंडेक्स, पूरा टेबल एरे लिया,
मैच यूज़ किया। मैच में पहली वैल्यू ईस्ट, तो ईस्ट किस लिस्ट में है, इस लिस्ट में है, कॉमा 0 क्लोज एंड फिर से मैच। सेकंड मैच में हमें जैन का डेटा चाहिए, तो जैन को लेते हुए पूरा एडिंग 0 क्लोज क्लोज। तो जैन में भी जो ईस्ट का डेटा मेंशन है वो भी इजी तरीके से फाइंड हो गया है हमारा इंडेक्स और मैच के हेल्प से। अब मैच ही की बात कर रहे हैं तो हम VLOOKUP के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जहाँ पे भी कॉलम और रो की बात होती है वहाँ पे आप मैच फंक्शन को किसी भी फंक्शन के अंदर इंसर्ट करके उसकी यूज़ कर सकते हैं। तो VLOOKUP में आपको पता है कॉलम नंबर पूछता है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करके देखता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इक्वल टू VLOOKUP लगाते हैं या फिर इसी में निकाल के देख लेते हैं। जैसे कि वेस्ट में अब हम फैब का चाहिए, तो यहाँ पर आपने इक्वल टू VLOOKUP, पहले हम विदाउट मैच लगाते हैं एक बार, फिर मैच के साथ लगाएंगे। तो लुकअप वैल्यू लिया, पूरा का पूरा टेबल एरे लिया। अब किस कॉलम पर फैब है, तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, इस तरीके से आपको गिनना है, कॉमा 0। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, 3 अपने आप से टाइप कर रहे हैं। तो अब हम टाइप ना करके क्या करेंगे, उस 3 की जगह पे मैच फंक्शन को इंसर्ट कर देंगे, और मैच फंक्शन में फैब को हम एज अ लुकअप वैल्यू और लुकअप एरे एंड 0 क्लोज, इस तरीके से भी आप डेटा को फाइंड कर सकते हैं VLOOKUP और मैच लगाकर। तो मैच काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके रो और कॉलम के रिलेटिव पोजीशन बताने के लिए। तो ये आप यूज़ करिए और चेक करिए कैसे निकलेगा। अब देखिए VLOOKUP और हम क्यों लगा रहे थे और इंडेक्स विद मैच क्यों लगा रहे थे, दोनों तो सेम होते हैं, बट किसी को मैं बता दूँ। अब जैसे आप क्या होता है यहाँ पर इस डेटा में अगर आप देखेंगे तो नेम है, सैलरी और डिपार्टमेंट है, ये सब क्या है लुकअप वैल्यू जो यहाँ पर है आईडी, इस आईडी के लेफ्ट साइड में। तो VLOOKUP अगर हम ऐसी पोजीशन में लगाते हैं तो क्या होता है, आप कभी भी बैकवर्ड डेटा को फाइंड नहीं कर सकते VLOOKUP से। फॉर एग्जांपल लुकअप वैल्यू लिया तो मुझे टेबल एरे वहाँ से लेना पड़ता है जहाँ से वैल्यू है, तो वैल्यू के आगे तो टेबल ही नहीं है, तो आप VLOOKUP इसमें यूज़ ही नहीं कर पाएंगे कभी। तो ऐसे कंडीशंस में भी आपका साथ कौन देता है, वो है इंडेक्स। तब आप इंडेक्स को लगाएंगे, एरे कहीं पे भी हो आपको पूरा ही देना है। देन मैच फंक्शन को लगाते हुए पहली वैल्यू मैच की आईडी एंड आईडी की लिस्ट, कमा 0 क्लोज एंड अगेन मैच लगाना है। क्या फाइंड कर रहे हैं हम, एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम को लेते हुए हेडिंग की लिस्ट जो कि पूरा रो हो जाएगा, कमा 0 क्लोज क्लोज। इस तरीके से आपका डेटा चाहे फॉरवर्ड में हो या बैकवर्ड में हो, आप दोनों तरफ से फाइंड कर सकते हैं इंडेक्स और मैच की हेल्प से। आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी आप इसमें प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट्स है, क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करिए और मोर सजेशन दीजिए ताकि हम उस पर भी वर्क कर सकें। तो थैंक यू आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।